हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट passes थ्रू द पॉइंट 1, 4, -3 and contains the line of intersection of the planes 3x minus 2y plus 4z minus 7 is equal to 0 and x plus 5y minus 2z plus 9 is equal to 0 be alpha x plus beta y plus gamma z plus 3 is equal to 0 then alpha plus beta plus gamma is equal to. तो वैल्यू बतानी है हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन that contains the line of intersection of two planes P1 is equal to 0 and P2 is equal to 0. तो उस प्लेन की इक्वेशन लिख रहे हैं जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करता है. किन प्लेन्स की? P1 इज इक्वल टू 0 और P2 इज इक्वल टू 0. उसकी इक्वेशन हम कैसे देते हैं? P1 प्लस में लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0. तो ऐसे ही देखो हमें बताया हुआ है कि हमें एक इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कंटेन करता है इन दोनों प्लेन्स की और पास कर रहा है 1, 4, -3 से. तो P1 की भी वैल्यू है, P2 की भी वैल्यू है. तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन P क्या हो जाएगा? देखो 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस का 7 ये आ गया इधर. तो प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस में 5y माइनस 2z प्लस 9 ये हो गया और इज इक्वल टू 0 आना चाहिए. अब हमें ये भी पता है कि ये प्लेन जो है 1, 4, -3 से पास कर रहा है. ठीक है, तो 1, 4, -3 से सेटिस्फाई करवा देते हैं. तो क्या मिल जाएगा? देखो हमें यहाँ पे x की जगह पे 1 रख देंगे. 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 3 माइनस का 7 ये आ गया पहले. तो प्लस में लेमडा है इधर भी देखो 1 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 3 एंड प्लस में 9 इज इक्वल टू 0 है. सॉल्व कर लेते हैं. इधर से देखो क्या बनेगा. 3 माइनस में 8 3 माइनस 8 देन माइनस 12 माइनस 7 माइनस 12 माइनस का 7 बन गया इधर. तो ये बन गया हमारे पास. ठीक है, और उसके बाद प्लस में लेमडा और क्या है 1 प्लस में 20 प्लस में 6 1 प्लस 20 प्लस 6 और इधर प्लस का ये 9 है. तो प्लस का 9 इज इक्वल टू 0. सॉल्व कर लेते हैं. तो देखो 3 माइनस 8 यानी -5 और माइनस का 12 यानी माइनस का 17 -17 और माइनस का 7. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये कितना बनेगा? माइनस का 24. ठीक है, प्लस में लेमडा है 1 प्लस में 20 यानी 21 प्लस 6 यानी कि 27 प्लस में 9 यानी कि 36 हो गया इज इक्वल टू 0. -24 उस तरफ जाएगा तो 36 लेमडा का वैल्यू हो गया 24 यानी कि लेमडा का वैल्यू आएगा 24 बाय में 36. 12 से डिवाइड कर लेते हैं 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स 2/3 आ गया लेमडा का वैल्यू. तो जैसे ही लेमडा का वैल्यू 2/3 आ गया अब प्लेन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं. P की इक्वेशन क्या आएगी? 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 7 प्लस में लेमडा का वैल्यू रख लेते हैं जो कि 2/3 है मल्टीप्लाई में x प्लस में 5y और माइनस 2z प्लस 9 इज इक्वल टू 0. एलसीएम ले लेते हैं. 3 मल्टीप्लाई में ये कंप्लीट टर्म हो जाएगा जिस पे अभी हमने ब्रैकेट लगाया. तो 9x माइनस में 6y प्लस में 12z माइनस का 21 प्लस में 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस में 10y माइनस 4z प्लस में 18 अपॉन में 3 उस तरफ जाके 0 मल्टीप्लाई में 3 0 हो गया. अब देखो 9x प्लस में 2x हो गया 11x माइनस 6y प्लस में 10y यानी कि प्लस का 4y 12z माइनस 4z यानी कि प्लस का 8z फिर माइनस 21 और प्लस में 18 है तो माइनस का 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0. तो अब देखो यहां से हम नोट कर पा रहे हैं कि जो हमारा गिवन प्लेन है उसमें देखो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस का 3 है लेकिन यहाँ पे माइनस का 3 बन रहा है. तो कंप्लीट इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर लिया. -11x माइनस 4y माइनस 8z प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब कंपेयर कर सकते हैं आसानी से. तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 11 बीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा -4 गामा का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 8. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा? -11 -4 माइनस का 8 जिसे सॉल्व कर लेते हैं माइनस का 23 आ जाएगा. यानी कि ऑप्शन सी जो है -23 सही हो जाएगा.
I hope you understood this explanation. Best of luck.